हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ दोस्तों सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए कुछ अच्छा सीख रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से कुछ अच्छा करने के लिए सीखते रहिए क्योंकि दोस्तों लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक अच्छा मुकाम हासिल करने के लिए अच्छा सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और समय रहते ये सब सीख लेना चाहिए। इसलिए कि लाइफ के एक पड़ाव पे आने के बाद कोई किसी का साथ नहीं देता दोस्तों। ना घर परिवार के लोग, ना दोस्त यार, कोई दुनिया में कोई तुम्हारे साथ खड़ा नहीं होगा। एक तुम्हारा टैलेंट ही होगा जो तुमको पकड़ के रखेगा, तुमको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तुम पहुंचने की कोशिश में लगे रहते हो। तो दोस्तों आ गया हूं मैं, थका हारा दिन भर की ड्यूटी से, कोऑपरेट की गुलामी करके आ गया हूं। दोस्तों मन बहुत दुखी रहता है। देखो ये नहीं दुख है लाइफ में कि मुझे मेहनत करना पड़ता है, मेहनत करके मैं अपने परिवार का पेट भर रहा हूँ, घर परिवार को चला रहा हूँ, ऐसी कोई समस्या नहीं है दोस्तों। लेकिन दिक्कत वहाँ हो जाती है जहाँ पे तुमको कोई समझने वाला ना हो। तुम्हारे घर के परिवार के लोग ही तुम्हारे बारे में अगर गलत ख्याल रखते हों, गलत सोच रखते हों तुम्हारे प्रति, तो दोस्तों फिर वो लाइफ बड़ी टफ हो जाती है। फिर वो चीज़ नहीं मिल पाता है, वो होता नहीं कि वो किक, वो नहीं मिल पाता है, खुशी नहीं मिल पाती अंदर से दोस्तों। आदमी बहुत दुखी सा रहता है, परेशान रहता है कि इंसान इतनी मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में, अपने परिवार के लिए इतना कोशिश कर रहा है कि फैमिली हमारी अच्छे से रहे, हर सुविधा देने की कोशिश कर रहा है, फिर भी अगर फैमिली ना समझे तो दुख बहुत होता है दोस्तों। तो ऐसे ही कुछ कहानी हमारी है दोस्तों। घर का अकेला लड़का हूँ, माँ बाप का इकलौता चिराग हूँ। जीवन में हमने बहुत दुख झेले दोस्तों। बचपन को ऐसा गुजरा हमारा कि किसी प्रकार की सुविधा ही ना मिली हमको। इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने की बहुत चाहत थी। घर के बगल के लड़के सब पढ़ने जाते थे इंग्लिश मीडियम स्कूल में, हम भी चाहते थे कि हम भी स्कूल में जाएं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ें। लेकिन नहीं, हमारे पास उतनी सुविधाएं नहीं थी, हमारे पिताजी की इतनी अर्निंग नहीं थी कि हमको किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ा सके। दोस्तों ठीक है, सारी चीज़ें तो गुजर जाती समय के साथ। जो भी था हमारे पास उसमें हमने गुजारा किया, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाई करी, सब कुछ किया एक डेडिकेशन के साथ कि ठीक है हमको भी अपना समय बदलना है। लेकिन जब उसी परिवार के लिए इतना डेडिकेटेड होके बंदा अगर यहाँ तक पहुँचता है, तो फिर भी अगर उसकी फैमिली वाले उसके बारे में अच्छा ना सोचे, दुनिया का तो छोड़ो, दुनिया से क्या लेना देना है, इवन उसके माँ बाप अगर उसके बारे में अच्छा ख्याल ना रखते हो, जो कि बच्चा उनके लिए हर संभव उपाय कर रहा हो कि मैं क्या कर दूँ अपनी फैमिली के लिए, तो दोस्तों बहुत दुख होता है इस चीज़ को लेकर के। उसमें से मैं एक हूँ। मैं दुनिया के हर एक उस माँ बाप से ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अपने बच्चों के प्रति अच्छा ख्यालात रखें। बच्चा आपका क्या झेल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या महसूस कर रहा है, वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, कितना डेडिकेटेड है। प्लीज़ एक बार बच्चे के हिसाब से सोच कर देखिएगा कि बच्चा हमारा क्या करना चाहता है। बच्चा आपका लॉयल है, आप उसके बारे में अच्छी सोच रखिए, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए। थोड़ा सपोर्ट कर देने से बच्चे की लाइफ अगर बन सकती है ना, तो बिल्कुल सपोर्ट कर दिया करिए। बट आजकल के माँ बाप लोग ऐसे हैं कि बच्चा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, कुछ करने जा रहा है, तो उसका टांग खींच देंगे, नहीं ये इसमें इतनी दिक्कत है, उनका लड़का नहीं कर पाया, तुम कहाँ से कर पाओगे, उनका लड़का वहाँ पढ़ने गया था, वो फेल होके आ गया, उनका लड़का पास होके आ गया या पढ़ाई कंप्लीट करके बैठ गया, जॉब नहीं पा रहा है। नहीं, ऐसा मत सोचिए अपने बच्चे के बारे में, प्लीज़ उसका भविष्य मत खराब करिएगा। उसके बारे में पॉजिटिविटी हमेशा रखिए, उसकी थिंकिंग को हमेशा सराहना कीजिए। आपका बच्चा कुछ अच्छा करके दिखाएगा। प्लीज़ बच्चे के भविष्य के साथ कभी खिलवाड़ मत करिएगा। इवन वो क्या सोच रहा है, क्या करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, या
जॉब में मेहनत कर रहा है। एक इंसान की लाइफ बहुत टफ होती है। एक अच्छा कॉलेज पाने के लिए कंपटीशन बीट करता है, कॉलेज मिल गया, पढ़ाई कर रहा है, वहाँ दुनिया भर के एग्जाम होते हैं, दुनिया भर का असाइनमेंट होता है, उसको क्लियर कर रहा है। सब कुछ क्लियर करने के बाद आता है ज़िंदगी के दौर में, फिर उसको जॉब नहीं मिलती है। जैसे तैसे करके बच्चा जॉब पाता है, जॉब करता है, वहाँ बॉस के ताने सुनता है। हर रोज एक नया चैलेंज उसके सामने रहता है। जैसे तैसे करके तो वो वहाँ से सरवाइव करके 2 पैसे कमाता है, तो 2 पैसे उठा के आपके हाथ में दे रहा है। इससे अच्छी चीज़ और क्या हो सकती है? आपके बीमार होने पे, आपके खाने पीने के या आपके रहने का हर एक जिम्मेदारी आपका बच्चा उठाएगा, अगर आप थोड़ी सी सोच अपनी अच्छी रखोगे। दुनिया के हर एक माँ बाप से मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा लॉयल रहो अपने बच्चों के प्रति। उसको दुखी मत करो। अगर वो दुखी हो गया तो क्या ही कर पाएगा अपनी लाइफ में वो। कभी भी परिवार का बोझ मत डालो उस पर, तब तक मत डालो जब तक वो अपने पैर पे ना खड़ा हो जाए। इवन अपने पैर पे भी खड़ा हो जाए ना, तो वो, अगर आपकी सोच अच्छी है तो आपके लिए वो हर एक संभव उपाय करेगा, पहाड़ फाड़ देगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ, बच्चा पहाड़ फाड़ के आपके लिए सब कुछ करेगा। तो थोड़ा सा सोच अपने बच्चों के प्रति अच्छी रखिए। दिक्कत, बच्चा जब तक बच्चा रहता है तब तक तो चलो उसमें गुजर जाता है, बड़ा होता है, फिर उसकी होती है शादी। शादी के बाद उसको हर एक पार्ट में बांट दिया जाता है। माँ कहती है बेटा बदल गया, जो बहू आती है वो कहती है कि माँ की बाप की बात, माँ की बात, घर वालों की बात सुनते हो, हमारी बात नहीं सुनते हो। बहनें जो होती हैं उनका अलग कंप्लेन होता है कि हमारी शादी के पहले ये ऐसा था, शादी के बाद तो इसने मुझसे बात ही करना बंद कर दिया या मेरे बारे में भी सोचना बंद कर दिया। ये सारी चीज़ें चैलेंज होता है। एक इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है। थोड़ा सा सपोर्ट करो यार फैमिली, अपने बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। आपका बच्चा वही है, जब वो पैदा हुआ था छोटा सा था, आपने उंगली पकड़ के चलाना सिखाया, बड़ा हुआ, खिलाया पिलाया, आपने इतना बड़ा कर दिया। इतने बड़ा करने के बाद आप अपनी सोच इस तरह से रख रहे हो बच्चों के प्रति। थोड़ा सा अच्छा सोचो। इंसान क्या क्या नहीं करता अपनी फैमिली के लिए, अपनी जान को दांव पे लगा के पैसा कमाता है। बाहर में एक बार आके निकल के तो देखिए आप लोग, पता चलेगा कि बच्चा हमारी कितनी मेहनत कर रहा है, कितना डेडिकेटेड होके हमारे लिए पैसा कमा रहा है। पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। हम महीने के लास्ट में हमको सैलरी मिलती है, उठा के आपके हाथ पे रख देते हैं। यहाँ इतना, यहाँ उतना, यहाँ उतना, वहाँ उतना खर्चा होता है। कभी आपसे हिसाब नहीं लेता है बच्चा हो। उसको खुशी होती है कि चलो मैं इस लायक हूँ कि अपने माँ बाप के लिए मैं इतना कर ले रहा हूँ। दुख होता है, बहुत दुख होता है।